तो दोस्तों हम लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते थे, मैं नहीं भाई, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते थे, बहुत सारे क्रिएटर्स भी बात करते थे कि रूबेन अमोरिम अपना सिस्टम चेंज क्यों नहीं कर रहा है, बैक थ्री से काम नहीं होगा। एंड तो इसलिए रूबेन अमोरिम भाई ये पर्सनली ले लिया, मैंने एक शॉर्ट भी बनाया। एंड रूबेन अमोरिम कल के मैच में मोटा मोटी ना 5-6 सिस्टम खिला लिया मेरे भाई। एडी हाउ बताओ, ओपोनेंट बताओ, फैन बताओ, मैं बताओ, मेरा घर का कुत्ता बताओ, सारे लोग कंफ्यूज हो गए भैया। कल के मैच में मोटा मोटी कम से कम 5 से 6 बार मैंने कि टैक्टिक्स या फिर फॉर्मेशन या फिर पोजीशन चेंज होते मैंने देख लिया मेरे भाई। हम लोग ऑफ द बॉल भैया मैन टू मैन 4-3-3 में मार्क कर रहे थे, कभी कभी हम लोग अटैकिंग में 3-4-3 में हम लोग अटैक कर रहे थे। बेसिक फॉर्मेशन 4-2-3-1 था। हमारे डोरगू राइट विंगर या फिर राइट मिडफील्डर, कुछ भी बोल सकते हो, डोरगू राइट मिडफील्डर पता नहीं कैसे, लेकिन ठीक है भैया। ऑफ द बॉल आप देखो 4-4-2 का हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे थे, तो भाई बहुत ज्यादा शफल हो रहा था। अब पता नहीं इतना क्यों कर रहे थे रूबेन अमोरिम, लेकिन कर रहे थे। हम भी कंफ्यूज हो रहे थे, एडी हाउ भी साला कंफ्यूज लग रहा था, ये क्या चुतियापा है। देखो कल डोरगू का अच्छा गेम है, बात करेंगे हम लोग। डोरगू ने फर्स्ट हाफ राइट विंगर खेला या फिर राइट मिडफील्डर, कुछ भी बोल सकते हो। सेकंड हाफ बंदे ने लेफ्ट विंग बैक खेला, बहुत बढ़िया, या फिर लेफ्ट मिडफील्डर, कुछ भी बोल सकते हो। डियागो डालो फर्स्ट हाफ में राइट बैक खेला, बंदा सेकंड हाफ में राइट विंगर थोड़ा फट रहा था ऊपर। कूना लेफ्ट विंगर खेला, कूना सेंटर फॉरवर्ड खेला। उसके बाद जैक फ्लेचर, कब अभी बात करेंगे फ्लेचर फैमिली से भैया, सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन आते हुए फ्लेचर फैमिली से। उसके बाद लीचा भैया सेंटर खेला, बंदा डिफेंस मिडफील्ड भी खेला। तो इतना ज्यादा सफल, अब पता नहीं भाई, अब कंप्लेन मत करना कि रूबेन अमोरिम चेंज नहीं करता। रूबेन अमोरिम ने बहुत कुछ कर दिया मेरे भाई। फर्स्ट ऑफ द गेम में हम लोग ने अटैक खतरनाक तरीके से किया। देखो अगर स्टैट आपके ऊपर आए, फर्स्ट हाफ में हम लोग बॉल के साथ बढ़िया तरीके से रोल कर रहे थे भैया। 44% पोजीशन था, 6 शॉट हम लोगों ने मारा, 0.47 का एक्सपेक्टेड गोल था वगैरह वगैरह। चलो फाइन, ठीक है, कोई बात नहीं। 1-0 का लीड भी हो चुका था, और 1-0 का लीड हो जाता है तो भाई कॉन्फिडेंस काम करता है। क्यों? क्योंकि ओल्ड ट्रैफर्ड में 1982 के बाद मोटा मोटी करके 350 गेम हो चुका है कि ओल्ड ट्रैफर्ड में हम लोग फर्स्ट हाफ में अगर लीड ले लेते हैं, वो मैच हम लोग हारते नहीं है। 350 के आसपास मैच हो चुका है, उसमें तो 325-330 मैच हम लोग जीते और बाकी 30 मैच हम लोगों ने ड्रॉ किया। तो कॉन्फिडेंस आ गया था, फर्स्ट हाफ में हम लोगों ने गोल मार दिया मेरे भाई। तो सेकंड हाफ में प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगा, ड्रॉ हाइस्ट हो सकता है, क्योंकि न्यूकासल वाले मैच में मेरे को कॉन्फिडेंस ना आ नहीं रहा था, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स नहीं थे। एमयू बताओ, ब्रूनो बताओ, मेसन माउंट को भी फर्स्ट हाफ के बाद निगल हो गया, इंजरी वगैरह लग गया, हम लोग बात करेंगे। लेकिन सेकंड हाफ में जो हराम बॉल दिखाए मेरे भाई, ये सेकंड हाफ का आपके पास आ रहा है भैया स्टैट 0.75 का एक्सजी है हमारे पास, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सजी हम लोगों ने मोटा मोटी सेमी बनाया, उन लोगों ने एक्सजी खतरनाक नहीं बनाया। लेकिन 76% पोजीशन, 24% पोजीशन, वो 46 मिनट के बाद मेरे को याद नहीं है, 1-2 ट्रांजिशन में हम लोग मौका बनाए थे, हम लोगों ने हक दिया। डियागो डालो भैया, ये टट्टी डियागो डालो, क्या डियागो डालो मेरे भाई, 1-1 2-0 हो जाता मैच में, टेंशन नहीं होता। लेकिन डियागो डालो हमारे टट्टी ने बोला नहीं, कुछ सेक्सी सा करते बाहर मार देते। तो इस तरीके से हम लोगों ने मैच लास्ट तक खींचा, नहीं तो 2-0 से पहले ही 10-15 मिनट पहले हम लोग थोड़ा स्टेबल हो जाते। लेकिन मोटा मोटी जो ये हराम बॉल है, होसे मोरिनो को जो एडमायर करता है हमारे रूबेन अमोरिम, कल एकदम प्रूफ मार दिया मेरे भाई, कल एकदम प्रूफ कर दिया कि भाई हाँ भैया, होसे मोरिनो से मैंने इंस्पिरेशन लिया है मेरे भाई। तो 2 हाफ, 2 अलग हाफ, टैक्टिक्स बताओ, फॉर्मेशन बताओ, इतना शफलिंग। तो इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि भाई इतना नेगेटिव फुटबॉल खेल के आप रेगुलर रिजल्ट नहीं निकाल सकते, ये मेरा पॉइंट है। लेकिन इसमें पॉजिटिव पॉइंट है, ये भी प्रूव होता है कि रूबेन अमोरिम भैया बाद में चेंज भी कर सकते हैं, बैक फोर में हम लोग जा सकते हैं, या फिर टेक्निकल ट्विक वगैरह हो सकता है। तो भैया एडेप्टेबल रूबेन अमोरिम है, ये प्रूव करते हुए। अब आते हैं प्लेयर्स के बारे में। देखो पहला पॉइंट ये है कि मैंने पोस्ट भी किया है, एक अच्छा गोलकीपर ना आपका टीम का मोमेंटम, आपका टीम का डायमेंशन, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, जितना भी एडजेक्टिव लगा लो मेरे भाई, सब कुछ चेंज कर सकता है। एक गोलकीपर यूसीएल भी जीता सकता है। 2 भैया कोर्तुआ से पूछ लो, रियल मंदी से भैया पूछ लो। क्या है कि सेनी लेमेंस आने के बाद हम लोगों ने गोल कंसीड किया। आप जानते हो हमारे पास मिडफील्ड नहीं है, डिफेंडिंग वाइज हाउलर वगैरह, लेनी उरा का हाउलर हो जाता है, कभी कभी इधर उधर से लूक शॉ का हाउलर हो जाता है, ठीक है कोई बात नहीं, गोल हम लोग खाते। लेकिन जितना आपका औकात है, उस औकात से अगर आप खेलते हो तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है बैकलाइन या फिर मिडफील्ड के दिमाग के, कि पीछे एक ना चूतिया नहीं है, पीछे सेनी लेमेंस बोल के एक अच्छा गोलकीपर है जो सेव कर लेगा। कल के मैच में बंदा जो कॉर्नर या फिर बताओ एक लॉन्ग रेंजर, एक डीप होके आ रहा था बॉल, ये सब जो सेव्स किए ना, तो एक कॉन्फिडेंस फैंस के अंदर भी है कि भैया हम लोग गोल खा सकते हैं, लेकिन चूतियों की तरह गोल नहीं खाएंगे मेरे भाई, नियर पोस्ट में ऐसा करके गोल नहीं खाएंगे। तो सेनी लेमेंस आने के बाद फैंस, मैनचेस्टर के डिफेंडर्स, मैनचेस्टर का मिडफील्डर या फिर मैनेजर या फिर स्टाफ, सारे लोगों का जो जिंदगी चेंज हुआ है ना मिनिमम, तो इसके लिए भी सेनी लेमेंस को थैंक यू। उसके बाद डिफेंडिंग में हम लोग अगर बात करते हैं
आर्सेनल से हम लोगों ने 1 मिलियन से खरीदा था। ये स्वर्ग की परी हमारा हेवन भाई साहब, 1 मिलियन का साइनिंग है मेरे भाई। एंड जितने सारे लोग रूबेन अमोरिम को ये बोलते कि कोबी मैनो को रूबेन अमोरिम स्टार्ट नहीं देता, यंगस्टर को रूबेन अमोरिम तो भैया सपोर्ट नहीं करते। भाई 20 साल का लेनी यूरो, 19 साल का हेवन, डे इन डे आउट बंदा स्टार्ट कर रहा है। डिलीट नहीं है तो सेंटर मिडफील्डर खेला बंदा, राइट मिडफील्डर खेला, बेहतरीन तरीके से रेगुलर तरीके से स्टार्ट दे रहा है एंड हेवन आपको प्रूव कर रहा है। तो कहने के अगर आप एक प्लेयर हो, वो फ्री कोबी मैनो टी शर्ट ना पहन के अगर आप ट्रेनिंग में अगर आपके मैनेजर को आप कन्विंस करो तो गारंटी अमोरिम आपको या फिर मैनेजर आपको स्टार्ट देगा। हेवन का कल टॉप क्लास परफॉर्मेंस था मेरे भाई। और एक चीज है, बॉल के साथ बंदा बहुत ज्यादा मक्खन है। बहुत बार वर्ल्ड मार्ट बताओ इधर उधर के ब्रूनो गिमारेस भी कभी प्रेस वगैरह कर रहा था, लेकिन चीज क्या है भाई, प्रेसिंग भाई हेवन के ऊपर काम नहीं चलता है। तो बंदे ने दिखा दिया कि बॉल के साथ वो कितना कंफर्टेबल है। तो हेवन का टॉप क्लास है, इवेंचुअली बंदा मैन ऑफ द मैच भी है। उसके बाद भी पैट्रिक डोरगू तो अपना जान लगा दिया मेरे भाई, जो बॉल ही पैट्रिक डोरगू ने मारा। लेकिन वो सिर्फ गोल ही नहीं मेरे भाई, गोल के बाद ऑफ द बॉल बताओ, डिफेंसिव वाइज बताओ, तो कॉन्फिडेंट मेरे को ज्यादा लगा उस गोल के बाद। ऑब्वियसली गोल आपका कॉन्फिडेंस माइंडसेट आप चेंज कर ही देता है। उसके बाद बंदे ने जो लॉन्डे ने मेहनत जो किया 90 मिनट तक, तौबा तौबा खतरनाक मेरे भाई। पैट्रिक डोरगू बाई फार ये बेस्ट गेम था मैनचेस्टर जर्सी में। और एक बंदे का बेस्ट गेम था जिसके पास बोजोजीन सबसे ज्यादा है, जिसके ऊपर मैं रत्ती भर का कॉन्फिडेंस में पुट नहीं कर सकता, दैट इज मैनुअल उगार्ते। भाई कल की मैच में मैनुअल उगार्ते को अगर मैं स्टैट बताऊं, मैनुअल उगार्ते को सबसे ज्यादा टैकल किया गया, मिडफील्ड बंदा रोल कर रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं टेंशन में क्यों था, क्योंकि न्यूकासल का मिडफील्ड ना बहुत ज्यादा फिजिकल है। जोलिंगटन कल नहीं खेल रहा था, बाद में आया। ब्रूनो गिमारेस बताओ, टोनाली बताओ, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग मिडफील्डर है। इस हार्ड वर्किंग मिडफील्डर में ना आप अगर बॉल पोजीशन लूज करते हो ना, काउंटर अटैक पड़ेगा मेरे भाई। वोल्टर मार्टे वगैरह है, एंटी गॉर्डन भागने वाला कुत्ता है, बॉल लेके चला जाएगा। तो मैनुअल उगार्ते का 1-2 मिस्टेक भैया खत्म हो जाते हैं हम लोग। ऑल्दो हम लोग बैक फोर में खेले, डबल पीट में खेले, ज्यादा मेसन माउंट का और कैशिमेरो का एक कहने का सपोर्ट था, लेकिन मैनुअल उगार्ते को हम लोगों ने तो देखा है ना 1 साल में। लेकिन मैनुअल उगार्ते कल के मैच में ज्यादा कुछ किया कि पता नहीं, लेकिन बेसिक मिस्टेक तो एकदम नहीं किया। बेसिक चीज उगार्ते ने बढ़िया किया एंड उगार्ते अमोरिम का कॉन्फिडेंस जीतते हुए। अब आने वाले सीजन में कॉन्ट्रैक्ट देंगे कि नहीं पता नहीं मेरे भाई, लेकिन उगार्ते ने कल को अपना काम कर दिया। पॉइंट ये भी है कि बॉक्सिंग डे में हम लोगों ने न्यूकासल से कभी हारा नहीं है, 3 बार पहले भी खेले तो हारे नहीं थे। कल का मैच हारने का थ्रेट था, लेकिन कल का मैच भी बॉक्सिंग डे में हम लोग न्यूकासल को पेल दिए। सेनी लेवेंस के बाद एक और बंदा जब हमारी टीम में आया, उसके बाद और भी ज्यादा हम लोग कॉन्फिडेंट हो रहे बैक लाइन पे बॉल के साथ, दैट इज लिसांद्रो मार्टिनेज मेरे भाई। कल एक टाइम पे ये आपके पास स्क्रीनशॉट है, मैं वीडियो से दे रहा हूँ कि वोल्टर मार्टे का हाइट कितना पता है? एक सेकंड रुको, वोल्टर मार्टे का हाइट है, साला का हाइट है 6 फीट 6 इंच, ठीक है। और लिसांद्रो मार्टिनेज का हाइट है 5 फीट समथिंग, 5 फीट 10 इंच। वो बंदा डुएल जीत रहा है वो बंदा भैया भाई द बुचर ऑफ आम्स्टरडम ऐसे नहीं कहते थे, और बुचर ऑफ मैनचेस्टर बन चुके हमारे भाई। लेकिन एसीएल वगैरह हुआ है तो इतना ज्यादा मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं लिसा के ऊपर कि फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि एसीएल के बाद ना वो प्लेयर वापस नहीं आता। लेकिन ये बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हम लोगों ने रश नहीं किया लिचा के ऊपर, पूरा 10 महीना ब्रेक लेके लिचा आया एंड बंदा टॉप क्लास फुटबॉल खेल रहा है। अब एस्टन विला वाले मैच में नंबर 6 या फिर डिफेंसिव रोल बताओ, डिफेंसिव मिडफील्ड का रोल बताओ, कल के मैच में सेंटर बैक बताओ, बॉल रोल करना बताओ, वो जानते हो आप बॉल के साथ बंदा कितना अच्छा है, पोजीशनिंग बताओ, एंड डुएल भी अगर जीत रहा है उस तरीके से, तो देखने को मिलता है कि भाई फिजिकली और मेंटली कितना ज्यादा तैयार है लिसांद्रो मार्टिनेज। तो सेनी लेवेंस और लिसांद्रो मार्टिनेज आके ना हमारा डिफेंस बहुत ज्यादा सॉलिड कर दिया। तो शेकी जो था वो भैया सॉलिड कर दिए। इसके बाद डिलीट जब आएगा, मैगुएर जब आएगा, तो डिफेंसिवली हम लोग और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो देखना पड़ेगा आने वाले सीजन में किस तरीके से हम लोग डिफेंसिवली और भी ज्यादा स्ट्रांग होते, क्योंकि ये गोल खाना बंद करना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि हम लोग गोल मार रहे हैं। क्योंकि देखो कल के मैच के पहले मैं बोल रहा था लाइव में, वी आर द सेकेंड टॉप स्कोरर इन प्रीमियर लीग। 41 गोल मारा सिटी ने, 31 गोल मारा था आर्सेनल ने। कल के मैच के पहले हम लोगों को भी 31 गोल था, कल के मैच में 32 हम लोगों ने गोल मारा। तो एज अ गोल स्कोरिंग टीम हम लोग अच्छा खेल रहे ऑब्वियसली, लेकिन एज अ गोल कंसीडिंग टीम भी भाई हम लोग बहुत ज्यादा गंदा तरीके से गोल खा रहे। देखना पड़ेगा डिलीट वगैरह आ जाने के बाद हम लोग डिफेंसिवली और भी ज्यादा कितना कॉम्पैक्ट होंगे। उसके बाद कैशिमेरो को भी अच्छा गेम था मेरे भाई, लेकिन 60 मिनट में सडनली कैशिमेरो को क्यों सब्स्टिट्यूट कर दिया? मेरे को लगा सब्स्टिट्यूशन सारे ठीक ठाक ही थे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन करना है, रोटेशन करना है, क्योंकि रिस्क नहीं लेना है। अच्छा मेसन माउंट का इंजरी हुआ है फर्स्ट हाफ में, हम लोग बात करते हैं मेसन माउंट को क्यों निकाला, जैक फ्लेचर को 40 मिनट्स क्यों खिलाया? तो फर्स्ट हाफ में मेसन माउंट ने कुछ मतलब महसूस किया एंड अमोरिम ने बोले भैया 1% हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, हमारे पास प्लेयर नहीं है, मेसन माउंट तो निकल मेरे भाई। तो जैक फ्लेचर 40 मिनट तक खेला,
इंजरी उतना सीरियस नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली रूबेन अमोरिम भैया सेफ साइड खेलना चाहते हैं। मेसन माउंट भी अगर निकल गया तो मेरे में हमारा मिडफील्ड का क्रिएटिविटी का कचूमर हो जाएगा। तो मेसन माउंट इंजरी के लिए कल बाहर गया था, लेकिन कैशमेरो का सब्स्टिट्यूशन मेरे को थोड़ा ब्रेन फीडिंग है, फिर थोड़ा नॉनसेंसिंग लगा मेरे भाई। 60 मिनट पे आप जानते हो कैशमेरो के साथ हम लोग गोल कितना कंसीड करते हैं एंड विदाउट कैशमेरो कितना गोल कंसीड करते हैं। आपके सामने स्टैट से भी रिजल्ट है, हम लोग विदाउट कैशमेरो कितना ज्यादा बुली होते हैं। लेकिन कैशमेरो को विदाउट मतलब 60 मिनट में निकाल दिया। कैशमेरो का एक्सप्रेशन ऐसा था, हमारा अभी एक्सप्रेशन ऐसा था मेरे भाई, लेकिन हम लोगों ने सर्वाइव मेरे भाई कर लिया। एक पॉइंट है कि बेंजामिन सिस्को का मेरे भाई कल का मैच फिर से उतना अच्छा नहीं मेरे को लगा। एक दो जगह पे मौके बने, बंदे ने एक बैक हिल मारा था पूना को, बंदे का होल्ड अप हॉयलैंड से तो अच्छा है, लेकिन पोजीशनिंग के ऊपर भैया क्वेश्चन मार्क है। एक मौका बंदे को मिला था जाते जाते नियर पोस्ट में, ये शॉट बंदे ने मारा था, पोस्ट में लगा था, ये गोल वोल हो जाता तो भैया गोल मिलता। तो सिस्को को ना गोल चाहिए। देखो डोरगू का कल कॉन्फिडेंस क्यों दिखा, क्योंकि डोरगू को गोल मिले, तो गोल कहने की आपको कॉन्फिडेंस देता है। अब नंबर 9 सिस्को का अगर एक दो गोल आ जाए ना तो बंदे का कॉन्फिडेंस उस तरीके से होगा। देखो बंदा तो स्लो है, खंबा है बड़ा, पोजीशनिंग के ऊपर उसका गेम डिपेंड करेगा, लेकिन वो पोजीशनिंग अभी तक परफेक्ट नहीं हो रहा है मेरे भाई। कूना बंदा जिस तरीके से बॉल रोल कर रहा है ना, कूना के सामने अगर एक नंबर 9 होता प्रॉपर तरीके से, कूना और भी ज्यादा फ्लरिश करता। लेकिन देखना पड़ेगा मेरे भाई, मौका बंदे को तो मिलेगा ऑब्वियसली, फिट रहे बंदा। हमारे पास ज़्यादा प्लेयर नहीं है, जोशुआ ज़गज़ी भी आया लेकिन उतना भी शाइन बंदे ने नहीं किया। रूमा के साथ कांटेक्ट चलते हुए जोशुआ ज़गज़ी का रूमा के साथ मतलब बातचीत करते हुए लोन वोन डीड हो सकता है। तो टोटल मिला के मेरे भाई 2 हाफ का गेम था। पहले हाफ में बॉल के साथ हम लोगों ने मक्खन काम किया, लेकिन सेकंड हाफ में भैया हराम बॉल मार दिया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे भाई 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग 5th पोजीशन में अबव लिवरपूल, लेकिन आज के मैच के बाद हम लोग फिर से 6-7 पे आ जाएंगे। मोटा मोटी करके यूरोपा लीग हिट करने का औकात अभी भी है। अब वो इंटर विंडो में देखना पड़ेगा हम लोग क्या साइनिंग करेंगे कि नहीं, एंड जितने सारे अनफिट प्लेयर है वो जल्दी से वापस आ जाए तो बढ़िया तरीके से हम लोग फिर से गेम मोमेंटम लेके आ सकते हैं। और आने वाले जो 3 मैच है मेरे भाई, थोड़ा छोटी टीम के साथ मैच है, लेकिन ये छोटे टीम के साथ ही हम लोग भाई पॉइंट लूज कर देते हैं। एवर्टन, वेस्ट हैम, नॉटिंघम फॉरेस्ट हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो अगला मैच वुल्स के साथ है। ऑब्वियसली वुल्स अभी तक एक भी मैच जीता नहीं है, हमारे होम पे है, वो 31 नाइट को है। उसके बाद बर्नली, उसके बाद लीड्स। ये 3 मैच में भैया मोटा मोटी 9 पॉइंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन भैया लीड्स भी भाई लिवरपूल से ड्रॉ वॉ खेला है, चेल्सी को हराया, पता नहीं, देखना पड़ेगा। ये 3 मैच में 2 मैच तो गारंटी जीतना पड़ेगा। तो जीतेंगे तो टॉप 5 में हम लोग क्लिक मार सकते हैं। चैंपियन लीग के लिए अभी भी हम लोग रेस में हैं। तो आपको कैसा लगा मैच, नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपके लिए मैन ऑफ द मैच कौन है, डोरगू या फिर हेबन, किसका परफॉर्मेंस आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, GGMU।